आइए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें मैं एक जगह व्यवस्थित रूप से कर दिया हूँ ताकि सभी को पढ़ने में आसानी हो। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सम्मिलित है डिफेंस और स्पेस टेक जितने भी हैं, ये काफ़ी कम समय में ही कवर कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं हम बिना समय गंवाए हुए। INS कृपान भारत ने सौंपा है वियतनाम को, तो ये देख लीजिएगा। नोमैडिक एलिफेंटा सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में किया जा रहा है। त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास USA में है, ये 3 देश मिलकर कर रहे हैं, USA, जापान और कोरिया। पहली भारतीय महिला जो पर्वतारोहण कोर्स पूरा करी है, NCC की कैडेट है, शालिनी सिंह। नासा द्वारा एक नया चांद खोजा गया जिसका नामकरण किया गया है क्वासा मून। आर्कटिक सैन्य अभ्यास नाटो के द्वारा किया गया है फिनलैंड में। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 4 जून को किया गया है ओडिशा के बालासोर से। डीजल पनडुब्बी का निर्माण मंझगांव डॉकयार्ड और जर्मनी के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज भारत का पहला है जो रवाना हुआ श्रीलंका के लिए 7 जून को। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल DRDO द्वारा ओडिशा में परीक्षण किया गया है 8 जून को। एकता अभ्यास 6ठा संस्करण है जिसकी मेजबानी मालदीव कर रहा है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पहला 9 जून को भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हो रहा है। रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किया है। स्पेसएक्स में कम उम्र की सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैरेन काजे। समुद्री जल से हाइड्रोजन का निर्माण सौर ऊर्जा का उपयोग करके IIT मद्रास द्वारा। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 12वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच में। MQ-9B ड्रोन है जो भारत खरीदेगा USA से 31 खरीदेगा। ये 18 जून को समझौता हुआ था, MOU पे हस्ताक्षर हुआ था। जूली लद्दाख कार्यक्रम भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। सैटेलाइट ट्रिया-1 संचार उपग्रह है, इंडोनेशिया का स्पेसएक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह एक संचार उपग्रह है। खान क्वेस्ट 2023 भारतीय सेना और मंगोलिया के द्वारा। INS कृपान भारत ने वियतनाम को उपहार में दिया है, ये ऊपर ही हम लोगों ने कवर कर लिया था। क्लाउड सीडिंग IIT कानपुर। इंडस X भारत और अमेरिका के द्वारा अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान बनाएगा, हाल और JE एरोस्पेस USA की है। 41 सैटेलाइट को हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। आग्नेय अस्त्र लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा लगाया गया है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हो रहा है। 2030 तक चांद पे इंसान को भेजने की तैयारी चीन कर रहा है। KSLV-2 नूरी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है दक्षिण कोरिया का। अंतरिक्ष में पहली अरब महिला रियाना बरगानी। अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास है जो सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है, भारत और सऊदी अरब के बीच में। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मोदी को दिया गया है। और इसी में फिजी के जगह पर लोगाहू हो जाता है। फिजी के
जगह पर यदि लोगाहू हो जाता है तो ये पापुआ न्यू गिनी द्वारा है, पापुआ न्यू गिनी द्वारा। अब आगे देखते हैं। स्पेसएक्स द्वारा दूसरी पीढ़ी का स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है, 22 गो। चीनी जहाज जो डूब गया है उसके लिए भारत ने P-8I विमान तैनात किया है। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार जो चक्रवात से प्रभावित हुआ है, भारत द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। समुद्र शक्ति, भारत इंडोनेशिया, 23वां संस्करण। पानी के नीचे संचार प्रौद्योगिकी, IIT मद्रास और DRDO दोनों साथ में मिलकर के पता कर रहे हैं। छठा भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका कर रहा है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, जर्मनी। किसका अंतरिक्ष यान 267 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा? चीन का। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित किया जा रहा है चंडीगढ़ में। नाटो का 31वां देश फिनलैंड। नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। हेल फायर मिसाइल MK-54 टारपीडो खरीदेगा अमेरिका से भारत। ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में इजराइल के द्वारा लगाया गया है। कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 7 अप्रैल को हो रहा है अंडमान निकोबार में। तियान लॉन्ग 2 रॉकेट चीन का। प्रस्थान अब तटीय सुरक्षा अभ्यास है भारतीय सेना का मुंबई में। हाइला 2 ड्रोन पानी के भीतर परमाणु हमला में सक्षम है उत्तर कोरिया का। ओरियन अभ्यास फ्रांस में, भारतीय राफेल शामिल होगा उसमें। ओरियन अभ्यास जो फ्रांस में हो रहा है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम UIDAI के साथ समझौता हुआ है IIT बॉम्बे का। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित कर रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। एग्री ड्रोन सब्सिडी देने वाली पहली कंपनी बन गई है गरुड़ एरोस्पेस, इसको मिला है। TCG अमादोलू युद्धक पोत है तुर्की का। पहला ड्रोन वाहक भी है। अकादमी उत्कृष्टता केंद्र DRDO द्वारा IIT हैदराबाद के साथ। तियाई ISRO-2 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, यह सिंगापुर का है। फेंगियम 3 उपग्रह चीन का है। ताइफा 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन है केन्या का पहला। स्टारशिप एक शक्तिशाली रॉकेट है दुनिया का स्पेसएक्स का। INI OCHOS भारतीय वायुसेना का भाग है जो ग्रीस में भाग लेगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में 500 भारतीयों को निकालने के लिए। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंडर इंटरसेप्टर DRDO और भारतीय सेना द्वारा ओडिशा में परीक्षण किया गया है। टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल IIT गुवाहाटी द्वारा। कॉमर्शियल लूनर लैंडर असफल हुआ है जापान का। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम IIT कानपुर। अजय वॉरियर का 7वां संस्करण भारत UK। शिवांगी सिंह राफेल पायलट।
जो फ्रांस में हिस्सा लेंगी वारगेम वायुसेना अभ्यास में। गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। इसरो ने 36 उपग्रह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा LMB-3 के द्वारा। पानी के अंदर परमाणु सक्षम ड्रोन उत्तर कोरिया। फाल्कन LLM चैट GPT का प्रतिद्वंदी है UAE के द्वारा। सागर परिक्रमा चौथा चरण का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। सी ड्रैगन 23 USA में भाग लिया है भारतीय सेना का P-8I ने सी ड्रैगन में। कॉक्स बाजरा के पेकुआ में सबमरीन चीन की सहायता बांग्लादेश के लिए। यूक्रेन को MiG-29 देगा पोलैंड। चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा। 25 वर्ष में पहला बार महिला को सेना में शामिल किया गया किस देश के द्वारा? कोलंबिया के द्वारा। ड्रोनियर 288 विमान हाल से लेगा भारतीय वायुसेना 6 ड्रोनियर 288 विमान लेगा। ट्रोपेक्स 23 हिंद महासागर में भारत के द्वारा। पश्चिम सेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ दिनेश के त्रिपाठी। जापान में वायुसेना ने भाग लिया है शिन्यू मैत्री अभ्यास में। क्रू 6 मिशन नासा का जैक्स के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का एक यूनिट संभालने वाली पहली महिला बनी है शैलजा धामी। गहरे पानी की खोज करेगा ONGC और फ्रांस की टोटल इंजीनियर्स कंपनी के द्वारा। BSF द्वारा अग्निवीरों को आरक्षण 10% दिया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला नया देश है कॉन्गो, जिसका भारत में स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है ब्राज़ील। स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉडल इसरो के लिए IIT मद्रास विकसित करेगा। हाल ही में 37 शहरों में मार्शल लॉ लगाया गया है म्यांमार में। परमाणु ऊर्जा विकसित करने पर समझौता हुआ है म्यांमार और रूस के बीच में। म्यांमार में ही ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया के द्वारा भारत की मदद से। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो अकाबा। मेटा ने G20 अभियान हेतु साझेदारी किया है मैतेई के साथ। मैटी एयरबस और बोइंग से एयर इंडिया 500 विमान खरीदेगा। SSLV-D1 इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, लॉन्च किया गया है सतीश धवन केंद्र से। मार्क 3 हेलीकॉप्टर हाल ने मॉरिशस को दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बर्नावी एयरबस से 250 विमान खरीदेगा। एयर इंडिया और फ्रांस के बीच में इसके लिए समझौता हुआ है। एयरबस फ्रांस की है। तारकस अभ्यास चेन्नई में हुआ है USA और भारत के बीच में। धर्म गार्जियन 17 फरवरी को भारत और जापान। कवच 2023 BPRD के द्वारा AICTE के साथ मिलकर। दुलस्क 20 फरवरी को उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान। हॉन्सोंग 15 उत्तर कोरिया का है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। समुद्री सुरक्षा हेतु समझौता किया गया है भारत और सेशल्स के बीच में। शत्रुता समाप्त करने हेतु प्रस्ताव लाया गया है UN महासभा के द्वारा यूक्रेन और रसिया के बीच में।
नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी नियुक्त किए गए हैं SC चरानिया। सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला अवनी चतुर्वेदी। BRO में तैनात पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। फेफड़ा कैंसर के पूर्वानुमान हेतु AI उपकरण विकसित कर रहा है MIT। 2030 तक अपनी सेना को आधा कर देगा श्रीलंका। वरुण एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में। डॉपलर मौसम रडार IMD के द्वारा 2025 तक विकसित किया जाएगा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। साइक्लोन 1 जैसलमेर में पहला संयुक्त अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच में। स्पैरो AI चैटबॉट विकसित किया गया है गूगल के द्वारा। इंटरनेजल कोविड वैक्सीन भारत का पहला विकसित किया है इनकोवैक ने। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में। तो ये डिफेंस से रिलेटेड जितने भी थे ये यहाँ पे कंप्लीट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे।